चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर के इजलास मौखर करने की तजवीज़। कमीशन का इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉक आउट कर गए। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार अरकान असेंबली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमाओं को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। गौहर खान ने पिस्तौल निकाल ली। क्या मैं शुएब शाहीन और गौहर को नहीं जानता? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत में कह कहे लग गए। पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त मंजूर। स्पीकर ने अरकान के लिए लॉजेस को सब जेल करार देने की फाइल पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त दी थी। मैंने उधर भी एहतजाज किया और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दिया। अपोजिशन को गंडापुर पर भरोसा न करने का मशवरा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की रुकनीत छोड़ने का ऐलान। कहा, स्पीकर ने कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई है। ऐसा लगता है कमेटी PTI का मसला हल करने के लिए बनाई गई। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी कल कमेटी में वही बातें दोहराई गई। कमेटी के कल होने वाले इजलास में भी ये गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। आज हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में जरूर लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। जो कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। लतीफ खोसा ने कहा, पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। साहबजादा हामिद रजा की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा, उनकी जुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। मुल्क भर में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस नूर बाग मुसाफिर खाना खारादर पहुँच कर अख्ताम पजीर। दूसरा जुलूस कसरे मुसीब रजविया सोसाइटी से बरामद मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टन रोड में अख्ताम पजीर होगा। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का राजनपुर के छोटू गैंग के खिलाफ बड़ा फैसला। मरकजी मुजरिम गुलाम रसूल समेत 14 मुल्जिमान की 6 मरतबा सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। 6 मुल्जिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। लकी मरवत में टारगेट किलिंग के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज मौखर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहफ्फुज़ फराहमी के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। गुजरांवाला में सांप के डसने से बच्चे की हलाकत पर तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट में 10 साल के अब्दुल्ला की हलाकत में डॉक्टर्स कसूरवार निकले। गफलत बरतने पर 3 डॉक्टर नौकरी से बरतरफ। पेड एक्ट के तहत अस्पताल के एडिशनल प्रिंसिपल और इंचार्ज नर्स भी मुअत्तल कर दी गई। हैदराबाद के इलाके जमाली गोट में घर से मां बेटी की फंदा लगी लाशें मिली। मां की शनाख्त बख्तावर और बेटी की सबा के नाम से की गई। पुलिस का कहना है कि मकतूल खातून के 3 बेटे मुलाजमत पर गए हुए थे। ठट्ठा में मकली के करीब गाड़ी टायर फटने के बायस उलट गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 9 जख्मी। हादसे के शिकार तमाम अफराद शिकार के लिए बलूचिस्तान जा रहे थे।
आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ में स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में तालिब इल्म जाँ बहक, ड्राइवर समेत 7 बच्चे जख्मी। जराये के मुताबिक हादसा भोगड़ा मोड़ पर क्रॉसिंग के दौरान पेश आया। दादू की तहसील में बारिश के बाद बहाली का काम शुरू न हो सका। जोही, काछू और गाज नदी के मुतासरीन परेशान। सैलाबी रेले अनगनत दास्तान छोड़ गए। गाँव जाम बब्बर में गाज नदी के रेलों से तबाही के आसार फैल गए। इलाका मकीनों की वज़ीर आला सिंध से माली इमदाद की अपील। नौशहरा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने नौशहरा मरदान GT रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। और फैसलाबाद में चैंपियन कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे मैच में स्टर्लिंग और लायंस मध्य मुकाबले। स्टर्लिंग का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। स्टेडियम के बाहर तलबा के भंगड़े।